डाली। कितने लोग अपने हालातों को बदलते हुए देखना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं बदलते हुए देखना चाहते। आपके हाथ को परमेश्वर देख रहा है। मैंने नहीं बदलना आपके हालात को, किसने बदलना है? बाइबल में लिखा है 2 जन जिस बात के लिए पृथ्वी पर सहमत हो जाते हैं वो उनके लिए कितने जन? तो उसका मतलब आप अगर मेरे साथ सहमत हो जाएंगे तो आज वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। 2 लोगों की सहमति। यीशु मसीह ने कहा 2 जन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। 2 बंदे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों का बड़ा महत्व है बाइबल में। चाहे 4 लोग भी ना संगति में आते हों, वो संगति भी वहाँ पे प्रभु प्रेम करते हैं और वहाँ पर प्रभु उपस्थित है। एक दिन प्रभु ने मेरे से बात किया, संगति वो नहीं जहाँ 50,000 लोग आते हैं, संगति वो है जहाँ पे 2 लोग भी इकट्ठे होते हैं, वो भी मेरी नज़र में संगति है। उनसे भी मैं प्यार करता हूँ। कई बार हमें बहुत बड़ी भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ में जाना भी अच्छा लगता है, लेकिन आप सोच कर देखिए 2 लोगों में भी परमेश्वर है और 50,000 लोगों में भी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने कहा होता अगर 50,000 लोग इकट्ठे होंगे फिर मैं आऊँगा, जब 500 लोग इकट्ठे होंगे तो फिर मैं आऊँगा, बड़ी मुश्किल हो जाती। पहले 500 लोगों को इकट्ठा करो फिर यीशु मसीह हमारे बीच में आएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, वो कहता मुझे हज़ारों नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, जिनके अंदर भूख है। बाइबल में पढ़कर देखें, जक्की नाम का व्यक्ति, कितने लोगों को पता है? जक्कई के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बाइबल में पढ़ा है। एक दिन बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, लेकिन जक्कई नाम का व्यक्ति वो उस दिन यीशु को देखने के लिए वहाँ पे आया। और वो जब वहाँ पे आया उसके अंदर वो बहुत पैसा था उसके पास, बड़ा वो एक टैक्स कलेक्टर था, उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। बाइबल में पढ़कर देखें, वो लोगों से 2 नंबर का पैसा लिखता था, है ना, ज़्यादा टैक्स लेता था, टैक्स लेकर ज़्यादा, है ना, वो लोगों के गलत काम करता था। लेकिन एक दिन उसके अंदर आया कि मैंने यीशु मसीह को देखना है। जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए आया, उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ है, मैं यीशु को कैसे देखूँ? अब भीड़ बहुत थी और वो कद का बड़ा नाटा था। उसने सोचा क्यों ना, है ना, मैं क्या करूं? वो वापस नहीं गया वहां से कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन उसकी भूख ने उसे उबारा। उसने देखा गुलर का वृक्ष है और उसने गुलर के वृक्ष पर चढ़कर उसने कहा यहां से जब यीशु निकलेंगे यहां से मैं यीशु को देख सकता हूं। और यीशु ने देखा आज कोई व्यक्ति है जो मुझे देखना चाहता है, आज कोई व्यक्ति है जो मुझे मिलना चाहता है। और बाइबल बताती जब यीशु वहां पर गए, यीशु वहां गुलर के पेड़ के नीचे रुक गए और वो जक्कई से कहते हैं, जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाकर भोजन करना अवश्य है। देखो यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को वो लोग चाहिए जो यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को वो लोग चाहिए जो यीशु को मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आज आप यहाँ पे क्यों हैं, लेकिन यीशु मसीह जिस जगह में है, अगर आपके अंदर भूख है, उसको देखने की तड़प है, तो आज आप उससे मुलाकात करके ही जाएंगे। सब बोलो हालेलुया। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं जब पीछे प्रार्थना चल रही थी तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी में जब तक काम हो नहीं जाता तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अगर काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालातों के साथ कभी भी समझौता मत करना कि मेरी ज़िंदगी है जैसी है वैसी रहेगी। हमें एक इमेजिनेशन करना है कि हमारी ज़िंदगी बदलने जा रही है। बाइबल को पढ़ के देखें, बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में 1 अध्याय में परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को बनाएंगे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। लेकिन 2 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी ली और इंसान को बनाया। जब परमेश्वर 1 अध्याय में वहां पे कह रहा है आओ हम इंसान को बनाएंगे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, एक दिन मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि परमेश्वर अगर आपने उत्पत्ति 1 में इंसान को बना दिया तो ये 2 में क्या था? प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि परमेश्वर जो करता है उससे पहले क्या करता है, वो इमेजिनेशन करता है, तस्वीर बनाता है। और परमेश्वर ने हमें भी सिखाया, इसलिए प्रभु ने कहा जो मांगा है वो विश्वास करोगे मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना, अपने दिमाग में तस्वीर बनानी है कि प्रभु ने मेरे ये काम, मैंने प्रार्थना करवाई, ये काम मेरी ज़िंदगी में हो गया है। और जब हम ये विश्वास करेंगे कि जो हमने मांगा है वो मिल गया तो क्या हो जाएगा वो। मुझे एक चीज़ बताओ, पहले मिला के पहले विश्वास किया? क्या लिखा वहां पे? पहले मिलोगे फिर विश्वास करोगे, या जो विश्वास करोगे वो हो जाएगा? जो विश्वास करोगे, क्योंकि विश्वास वो नहीं है जो हम देखते हैं, विश्वास वो है जो हम देखते नहीं लेकिन विश्वास कर लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में हो गया। बाइबल का विश्वास वो नहीं है, संसार का विश्वास वो है जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल का विश्वास क्या है? बाइबल का विश्वास है कि जो हमने मांगा है अभी मिला नहीं है लेकिन विश्वास किया मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। क्योंकि इब्रानियों 11 कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना, अनदेखी वस्तुओं को। 2019 में मैं आपको बता रहा था, प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में था, हमारा अपना
काम था अपना फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक का, बहुत बड़ा काम। 1 किले में हमारी फैक्ट्री थी जिसमें हमारा फर्नीचर बनता था। और प्रभु ने 2019 में मुझे बुलाया, लेकिन बिजनेस में कुछ सैचुरेशन आ गई, तो मेरे बिजनेस में मेरे ऊपर 12 लाख रुपया कर्जा हो गया। मेरे पास गाड़ी थी और गाड़ी का 8 लाख रुपये अभी लोन पड़ा था, 16,000 गाड़ी की किस्त थी। एकदम से हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल हालात ख़राब हो गए। मुझे अपनी गाड़ी बैंक को देनी पड़ी, लेकिन जब बैंक को मैं गाड़ी दे के आ रहा था, मैंने उसका की निकाल लिया और मैंने बाइबल में रोमियो की पुस्तक में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर कुछ नहीं में से सब कुछ क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को यह पता चल गया था कि वो कुछ नहीं में से सब कुछ बना देता है। और मैं जब उसका की रिंग लेकर आया, मैंने विश्वास किया प्रभु अभी भी आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरा कर्जा मेरी गाड़ी बेचकर भी नहीं उतर पाता था और भी कर दिए थे, लेकिन जब मैंने बिलीव किया परमेश्वर ने एक एक करके मेरे कर्जे उतार, 3 महीने में परमेश्वर ने मुझे सारे कर्जे में से बाहर निकाल दिया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप विश्वास करोगे, बाइबल में लिखा सारा ने विश्वास के द्वारा गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। सारा को प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर उसको संतान देगा, लेकिन फिर भी उसको प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? विश्वास करना पड़ा। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जब आराधना कर रहे थे, प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। क्या करने वालों के लिए? सब कुछ हो सकता है। सब बोलो सब कुछ हो सकता है। कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन अब्राहम ने परमेश्वर से पता क्या कहा? मेरे तो कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं अब्राहम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है मुझे बताओ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है? वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। अब्राहम से कहा अब्राहम चाहे तो 100 साल का हो गया है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। आए हम जल्दी से वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसकी 1 ऐसे लेकर 4 तक पढ़ेंगे। प्रेज यू जीसस। इफिसियों की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 7 कलीसियाओं को संदेश। कितनी कलीसियाओं को? 7 कलीसियाओं को। ये यूहन्ना जो कि यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था, एक दिन उसको पतमस नामक टापू पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो उसको आग में उसमें जलते उबलते हुए तेल में डाला गया, फिर भी नहीं वो मरा। वो यूहन्ना को मारना चाहते थे और उसको तेल में डाल दिया, फिर भी यूहन्ना मरा नहीं। फिर उन्होंने कहा इसको पतमुस नामक टापू पर छोड़ दो, वही ये भूख से मर जाएगा। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर एक दिन यूहन्ना के ऊपर अपना आत्मा के द्वारा उसे उठा लेते हैं और उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताते हैं। देखो यूहन्ना क्यों नहीं मरा? तेल में उसको डाला क्योंकि यूहन्ना के जीवन से अभी परमेश्वर का मकसद बाकी था। अभी उसने बुक ऑफ रेवलेशन लिख कर हमें देना था, कुछ परमेश्वर की सच्चाइयों को हमारे ऊपर जाहिर करना था। और यूहन्ना जब मरा नहीं, पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया, वहां पर लिखा है, वो कहता है एक दिन मैं आत्मा में आ गया और परमेश्वर मुझे ऊपर उठाकर ले गए और परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई और परमेश्वर ने कहा इसको क्या कर, लिख, अंतिम दिनों में इनका होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 2 अध्याय में फिर परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को कुछ संदेश दिया। 7 कलीसियाएं, ये इफिसुस की कलीसिया को संदेश है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, वो कहता है इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हालेलुया। किसी ने हमें काम करते नहीं देखा, किसी ने हमें मुश्किलों में धीरज धरते हुए नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को और तेरे धीरज को जानता हूं। हो सकता किसी ने हमें है ना हमारा काम देखकर शाबाशी ना दी हो, किसी ने हमारे काम की सराहना ना की हो। आप कितनी दूर से चलकर आते हैं यहाँ पे भवन में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे काम को और तेरे धीरज को और जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को
देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परकर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है। कितने लोगों ने परमेश्वर के लिए कभी ना कभी दुख उठाया है? दुख उठाया कभी ना कभी? दुख उठाना पड़ता है। जब हम मसीह में आते हैं हमें दुख उठाना पड़ता है। ये उस समय जब वो लिख रहा था, कलीसिया में बहुत बड़ा सताव था, लोग परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे थे। लेकिन देखो, जब बहुत बड़ा सताव था, लोग छुपकर प्रभु के नाम को फैला रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे कामों को किसी ने नहीं देखा, तेरे दुखों को किसी ने नहीं देखा, तेरे धीरज को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं तेरे दुखों को और तेरे धीरज को जानता हूं। फिर वो कहता, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हो सकता आज भी हम काम करते हो सकता आज भी हम आराधना करते हो सकता आज भी हम प्रार्थना करते हो सकता आज भी हम चर्च आते हो सकता है कि आज भी हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हों, लेकिन हो सकता है आज वो प्रेम हमारे अंदर ठंडा पड़ गया। क्या पड़ गया बोलो? क्योंकि ये कलीसिया सब कुछ कर रही थी। देखो, परमेश्वर का एक तरीका है लोगों की कमी बताने के लिए। परमेश्वर का क्या एक तरीका, हम जब किसी के पास जाते हैं हम सीधा ही बात करते हैं, तेरे में क्या कमी है ना, तेरे अंदर ये कमी है। लेकिन परमेश्वर ने पहले उनके गुण बताए उनको। जब आप किसी को किसी के गुण बताओगे, फिर आप उसको एक कमी बताओगे, तो वो कमी को सुन के सही कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी की कमियां ही बताओगे, परमेश्वर सिर्फ हमारी कमियों को नहीं, हमारे कामों को भी देखता है, हमारे सब जो हम प्रभु के लिए करते हैं उसको भी देखता है। लेकिन प्रभु कहता है तेरे अंदर मुझे तेरे विरुद्ध ये बात करनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, कैसे हम यीशु मसीह के लिए हमारे अंदर आग होती है, कैसे हम यीशु मसीह के लिए दौड़ते हैं, कैसे हम यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, कैसे हमारे अंदर पैशन होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कई बार प्यार क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। पौलुस कहता है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, कौन करेगा मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग? कहता सताव नहीं, तलवार नहीं, भूख नहीं, संकट नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य नहीं, स्वर्गदूत नहीं, नई सृष्टि नहीं, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन कई बार होता है हम काम तो कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसके पीछे प्रेम का होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम डर के कारण आज्ञा को नहीं मानते, हम प्रेम के कारण आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर ये उसकी फितरत है। कई बार क्या होता है, हम नई जब कुछ चीज़ लेते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल लेते हैं, हम उसको बहुत साफ करते हैं। कितने लोग सहमत है मेरे साथ, है ना? बड़ा हम उसको साफ करेंगे, साफ रखेंगे, धोएंगे, लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा, फिर उसका ख्याल रखना छोड़ देंगे। क्योंकि नया जब चीज़ लिया उसके लिए क्या होता है, हमारे अंदर क्रेज होता है। जब किसी की नई शादी होती है, दोनों एक ही थाली में खाते हैं, इंतजार करते हैं कि वो आएगा फिर ही मैंने खाना है, इकट्ठे ही जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कई बार वो प्रेम जो है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। ये इंसान की फितरत है कि कोई भी हो, परमेश्वर नहीं, हम क्योंकि जीते ऐसे हैं, ये हमारी आदत है कि स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ नई मिलती है हम बहुत उसका ख्याल करते हैं, बहुत केयर करते हैं, हम टाइम पे चर्च आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर हम कहते हैं कोई नहीं, चले जाएंगे, आधा घंटा लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे पैशन होना बहुत जरूरी है। कलीसिया से प्रभु पता कहते हैं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। मैं सोचता हूँ 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। एक प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, एक आग जो हमारे अंदर है वो कभी भी ठंडा पड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर को ठंडे लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर को जलते हुए लोग पसंद है। इसीलिए जब यूहन्ना आता है, यूहन्ना कहता मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आग से क्या करेगा, बैप्टाइज करेगा। और आपको पता है पेंतीकोस्त के दिन वो आग उनकी जिंदगी के ऊपर उतर आई और आग से भर गए वो। अब आग को कोई नहीं रोक सकता, आग जहां भी जाएगी सब चीजों को कंज्यूम करती जाएगी। कितनों को पता है, जब आग जंगल में हो जाती है ना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब आग हमारे अंदर है, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने से हमें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। लेकिन जब आग ठंडा पड़ जाएगा, हम काम करेंगे लेकिन आग अंदर नहीं होगा। और आग कैसे जलती है आपको पता है, आग कैसे जलानी है, और प्रेम कैसे हमें अपने अंदर पैदा करना है। जब आग ठंडा पड़ जाए
हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठने की ज़रूरत होती है। हमें फास्टिंग करके परमेश्वर की हजूरी में बैठने की ज़रूरत है, ताकि आग हमारे अंदर से फिर से जल जाए। और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं तेरा पहला जो प्रेम था ना, अब मुझे वो नजर नहीं आ रहा। तू काम कर रहा है लेकिन काम के पीछे प्रेम नहीं है। हम जब गिविंग करते हैं, क्यों करते हैं गिविंग? गिविंग क्यों करते हैं? हमें 100 गुना मिलेगा इसलिए? मैं इसलिए नहीं करता मुझे 100 गुना मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए गिविंग करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। क्योंकि हमारे काम के पीछे क्या है? परमेश्वर ने नहीं कहा तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूं, मेरे हाथ में पड़ना बहुत मुश्किल बात है। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं भस्म करने वाली आग हूं, तुम्हें पता है ना मेरी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर ने डंडा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरा प्रेम तुम्हें विवश कर देगा। पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम क्या कर देता है? मुझे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम। अब हम यहां पे क्यों आए? मैंने लाखों रुपए का अपना कारोबार क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया लाखों रुपए का कारोबार? मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता था। अभी जब लास्ट में, तो जब हम काम कर रहे थे, हम 8 पार्टनर थे जिस काम को हम कर रहे थे, वहां 1 लाख रुपया हमारा महीने का खर्चा था। हमें खर्चा देते थे, कहते प्रॉफिट बाद में बांटेंगे, 1 लाख रुपया खर्चा। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्यों आए? लोग कहते हैं इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन हम तो पैसा छोड़कर आए। आप जाके कंफर्म कर लो, मेरे वहां पे मेरा बहुत बड़ा कारोबार था। स्टेटों में हमारा कारोबार था, जम्मू तक हमारा कारोबार था, असम तक हमारा कारोबार था, लेकिन पैसे नहीं मिले। प्रेम, परमेश्वर ने के प्रेम ने क्या किया? मुझे विवश किया। परमेश्वर ने एक बर्डन मेरे अंदर दिया। मैं पता क्यों परमेश्वर का काम कर रहा हूं? एक दिन प्रभु ने मेरे से बात की, मैं आपको बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक दिन हम जम्मू आए, मैं और मेरा पार्टनर। हमारे पास 2 गाड़ियां थी, मेरे पास वरना थी, उसके पास क्रेटा थी। हमने एक गाड़ी वहां लगा दी, 2 गाड़ियां लेके नहीं जाना। मैं क्या, एक गाड़ी पे चले जाते हैं, 2 क्या करनी है। तो तब हमने एक नया काम स्टार्ट किया था, और इस काम के साथ, और काम अभी चल नहीं रहा था, काम में सैचुरेशन थी, हम जोर लगा रहे थे, और मेरी जेब में 100 रुपया था। और मैंने सोचा जब मैं वापस जाऊंगा अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है, क्योंकि तेल के पैसे में मिलते थे, अभी हमें वहां से खर्चा नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपनी में सैचुरेशन आया, काम थोड़ा डाउन हो गया, अभी काम को उठाना है। तो मैंने सोचा जब शाम को वापस आऊंगा कुछ ना कुछ अपने बेटे के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन जब मैं आया वहां से वापस, पता नहीं 100 रुपये मेरा कहाँ चला गया। और जब मैंने 9:30 बजे का टाइम था, रात को वापस आए, गाड़ी ली मैंने, और गाड़ी लेकर जब मैंने अपनी जेब में देखा, मेरी जेब में पैसे नहीं है। मैं दुकान से वापस लौट कर आया, लेकिन मेरे अंदर ना परमेश्वर के साथ एक शिकवा था। मैंने कहा प्रभु आज तक मैंने फेथफुल होकर तेरे साथ काम किया है। मैंने 7 साल चर्च में जब मिनिस्ट्री किया, मैंने 7 साल चर्च से 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन जहां भी जरूर देखा वहां पे मैंने बोया। प्रभु के प्रेम के कारण मैं प्रभु की सेवा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे अंदर पैशन था, प्रभु का प्रेम था। और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैंने तो इतना काम आपके लिए किया, लेकिन आज मेरे बच्चे के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। अभी फिर मैं घर पे गाड़ी लेके चला, फिर मैंने कहा अपने बच्चे को थोड़ा आज बेवकूफ़ बनाऊंगा, है ना, बात टाल दूंगा किसी प्रकार से, तो फिर है ना सुबह देखेंगे क्या होता है। लेकिन जैसे मैं वापस गया, ये दरवाजे पर आ गया, जैसे मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने इसको उठाया, ये भी बहुत छोटा था, 3 साल का था। तो जब ये आया मैंने इसको बोला, और बातों में लगा दिया। लेकिन आ जाके बच्चे को क्या आता है, बच्चे को तो वही चाहिए बच्चे बाप से, हालेलुया। तो पापा मेरी चीज़ कहाँ है, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। और जब इसने ये बात बोलना, मैं एकदम इमोशनल हो गया। मैं प्रभु से कहा प्रभु आज मेरे बच्चे के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता तेरे बच्चे की तुझे इतनी चिंता है, मेरे बच्चों का क्या, जो नाश हो रहे हैं, जो मुझे जानते नहीं, जो पाप और गुनाह में खत्म हो रहे हैं। और जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ ये बातें किया, मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा, और मैंने कहा प्रभु नहीं, क्योंकि 2015 में 14 में प्रभु ने मुझे कहा फुल टाइम मेरी सेवा कर। मैंने कहा नहीं, कुछ सिस्टम बनाएंगे, पैसा आता रहेगा, फिर हम प्रभु के काम को करेंगे। लेकिन परमेश्वर का काम पैसे से नहीं होता, परमेश्वर का काम विश्वास से होता है। एक समय आया, परमेश्वर ने मुझे शून्य कर दिया, परमेश्वर ने मुझे शून्य कर दिया। परमेश्वर ने कहा अब मैं तेरे जीवन में एक नई शुरुआत करूंगा।
मैं तुझे जीरो से उठाऊंगा। पास्टर विक्रम आए थे, आपको पता है, उनके पास बहुत पैसा था। उन्होंने कहा बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, सेवा करेंगे। लेकिन क्या कर दिया परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तेरी नजरें धन पर नहीं, काम पर नहीं, तेरी नजरें कहां लगनी चाहिए? मेरी ओर लगनी चाहिए। मैं तुझे अपनी ओर देखना सिखाऊंगा। और फिर मैंने काम शुरू किया। प्रभु ने कहा, अपनी पत्नी से भी बात किया। मेरी पत्नी को सुबह 3 बजे परमेश्वर ने बात किया। परमेश्वर ने कहा मैंने कनान तुम्हें दे दिया है। फिर हम दोनों बैठे, हमने सोचा अब कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, अब हम परमेश्वर का काम हमें करना है। लेकिन 2 महीने हमारे पास ना गाड़ी थी, ना हमारे पास 2 व्हीलर। आपको पता है जब मेरी शादी हुई तब मेरे पास गाड़ी थी। 2004 में, 2003 में मैंने गाड़ी ले ली थी। जब लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं होती तब मेरे पास कार थी। जब मेरी शादी, मेरी बीवी कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ ना, अभी +2 में है, तब मेरे पास एसेंट कार थी। जब मेरा बेटा दूसरा था तब मेरे पास स्विफ्ट कार थी। ये मेरे पास 8वीं गाड़ी है। लेकिन हमने कहा प्रभु अब चाहे गाड़ी हो या ना हो, अब चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम आपकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हमने निर्णय किया प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको सर्व करेंगे। तू बरकत दे या ना दे, तू भी हमारा क्या है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं कि तुम्हें बरकत ना दूं। आपको पता 3 महीने में परमेश्वर ने मेरे हालातों को बदल दिया। वही वरना गाड़ी जो मैं बैंक में देकर आया था ना, 2 महीने बाद परमेश्वर ने वही गाड़ी मुझे वापस दोबारा से दे दी। भाई आशु हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे पूछो 2 साल फिर उसी गाड़ी में हमने परमेश्वर की सेवा की। फिर मैंने गाड़ी फिर उसके बाद चेंज कर दिया। परमेश्वर रेस्टोरेशन करने वाला परमेश्वर है ना। आप जीरो होंगे, परमेश्वर आपको फिर से हीरो बनाने की ताकत रखता है। सब बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा था जो कुछ भी हम करते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। भैया का फोन आया, हम कश्मीर में थे, कहते चंबे जाकर प्रीच करना है। अब चंबा और कश्मीर कहाँ है आप देखो। कल हम चले वहाँ से, कितना वो ट्रैवल वहाँ से कभी हमने किया नहीं, इतने रास्ते छोटे छोटे रास्ते, कच्चे रास्ते, लेकिन करते 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 कल हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। क्यों पहुँचे? और रास्ते में पता क्या बात कर रहे थे? परमेश्वर के प्रेम के कारण कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आके हमें कुछ पैसे मिलने, दिहाड़ी मिलनी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किसने मजबूर किया कश्मीर से यहाँ तक आने में? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम विवश कर देता है। अब परमेश्वर क्यों एक्सपेक्ट करता हूं मुझसे प्रेम करें? है ना, बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कितनों को पता? जल्दी से हम एक आयत पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी से एक आयत लगाएं। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4:19 लगाएं। यहां पे यूहन्ना जब पत्री लिख रहा है कलीसिया को, वो कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। आपने पहले प्रेम किया कि आपसे पहले उसने प्रेम किया? आप तो उसको जानते भी नहीं थे जब उसने अपना जान क्रूस पर आपके लिए दे दिया। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, जब हम रोमियो की पुस्तक उसका 5 और 6-8 पढ़ते हैं, 6 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, यहां भी लिखा है, पौलुस रोमियो को खत लिख रहा कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए भी कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा मसीह? जब हम बहुत अच्छे थे, जब हम परमेश्वर के बैरी थे, जब हम परमेश्वर के खिलाफ थे, जब हम गुनाह करते हैं ना, पता किसके खिलाफ करते हैं? किसके खिलाफ करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, स्वर्ग के खिलाफ करते हैं। जब हम गुनाह में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, किसके खिलाफ थे हम? जब आप पाप में हो, आप परमेश्वर के क्या हो? विरोधी हो। लेकिन जब हम पापी थे उस समय परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए दिखाया और परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे कारण दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम था। और देखो जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम परमेश्वर को प्रेम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदयों में डाल दिया ताकि हम परमेश्वर को क्या कर पाए? प्रेम कर पाए।
देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमसे सब कुछ करवाते हैं। आज्ञाकारिता आप कर नहीं सकते थे, लेकिन आज्ञाकारिता कौन कराता है? पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए आपकी क्या करता है? मदद करता है। मैं चाहता हूं एक वचन लगाए, रोमियो पुस्तक, रोमियो, मुझे थोड़ा आयत देखना पड़ेगा। पांच का 5 लगाए। जीसस थैंक यू। और आशा से क्या नहीं होती? लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, उसने क्या किया? परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाल दिया। अब परमेश्वर का प्रेम है क्या? जब प्रेम हम शब्द को देखते हैं, प्रेम शब्द हम सोचते हैं, हम पता संसार में कैसे जीते हैं। हम सोचते हैं मैं उससे प्रेम करूंगा मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। करते कि नहीं करते? लेकिन परमेश्वर जब प्रेम डालते, परमेश्वर पता कौन सा प्रेम डाल रहे हैं? अगापे प्रेम डाल रहे हैं। अगापे का मतलब है अनकंडीशनल प्रेम। बाइबल जब लिखा गया, ग्रीक और हिब्रू में और अरामिक में लिखा गया, असली भाषा में प्रेम के लिए जो शब्द आया ना, जो प्रेम के लिए शब्द आया, वो शब्द पता क्या था? असली भाषा में जो शब्द था, 4 प्रकार की प्रेम है। 4 प्रकार, कितने लोगों को पता है? 4 प्रकार के, एक प्रेम के लिए 4 शब्द दिए गए। इरोस लव है, फिलियो लव है ना, और अगापे प्रेम है। क्या है बोलो? अगापे प्रेम है। ठीक है, एक वो प्रेम है जो रिश्तेदारी वाला प्रेम है। ठीक है, एक प्रेम जिस्मानी शारीरिक प्रेम है। लड़की और लड़के को आपस में जो प्रेम होता है, वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो जिस्मानी प्रेम है। उनको प्रेम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है, उनके प्रेम के पीछे। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रेम किया ना, वो प्रेम अनकंडीशनल था। कौन सा प्रेम था? रिश्तेदारी वाला प्रेम नहीं था, लड़के लड़की वाला प्रेम नहीं था, दोस्तों मित्रों वाला प्रेम नहीं था, लेकिन वो प्रेम क्या था? अनकंडीशनल प्रेम, ताकि परमेश्वर से हम अनकंडीशनल प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने अनकंडीशनल प्रेम आपसे किया। इसीलिए पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करो? प्रभु कहता है, मैं किसी कारण से परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हम चर्च क्यों आते? क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। कितने लोग चर्च आते हैं? हम बरकत पाने, बरकत परमेश्वर हमें देंगे, छुटकारा परमेश्वर हमें देंगे, चंगाई परमेश्वर हमें देंगे, जो हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें देंगे। लेकिन इस कारण हम नहीं आते हैं कि प्रभु चंगाई देते हैं, प्रभु पैसा देते हैं, प्रभु बरकत देते हैं, प्रभु धन दौलत देंगे। हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब पौलुस वहाँ पे बड़ी गहरी बात कर रहा है। वो कहता, सताव आए तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता रहूँगा, गरीबी आए तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता रहूँगा, भविष्य अगर कुछ मिले या ना मिले, वो कहता ना भविष्य। जब भविष्य शब्द बोल रहा है ना, हम केवल सोचते हैं मेरे भविष्य का क्या होगा। अब देखो, मैं प्रभु के साथ सेवा करने के लिए आया, तो मेरे 3 बेटे अभी तीनों पढ़ रहे हैं, उनका 6000 अभी खर्चा है, उन्होंने भी डिग्रियां करनी है, अभी उन्होंने सेट होना है। लेकिन मैंने कहा भविष्य भी मुझे परमेश्वर से प्रेम करने से नहीं रोक सकता। मेरे भविष्य को कौन देख लेगा? परमेश्वर देख लेंगे। मेरे बच्चों को कौन देख लेगा? मैं 13 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पास अपने पापा का कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं आपको। मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे स्वर्गीय पापा का है ना। मैं तो जब प्रभु में आया तब तो थोड़ा मैंने कुछ कर लिया था, कमा लिया था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने फिर देखो 2019 में मेरे जीवन में एक नई शुरुआत की। अब जो गाड़ी मेरे पास है, वो गाड़ी मेरी तो चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर से मुझे गाड़ी दे दिया। मैंने कहा जिसने मुझे संभाला है वो मेरे बच्चों को भी संभालेगा। कितना विश्वास करते हैं? जिसने मुझे संभाला है वो मेरे बच्चों को भी संभालेगा। उसको हमारी चिंता है। बाइबल लिखा कल की चिंता मत करो। किसकी चिंता मत करो? कई बार कल की चिंता में हम आज खराब कर लेते हैं, क्योंकि चिंता वो चीज है जो हुआ नहीं, वो सोच सोच कर डरना, वही है ना चिंता। चिंता क्या होती है? मुझे बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा सोच रहे हैं क्या होगा। हालेलुया, है ना। 10 दिन बाद, अभी मार्च आया नहीं है, पहले सोच रहे हैं बच्चों की एडमिशनें कहाँ से आएंगी,
जो हुआ नहीं वो सोच सोच कर डरना, वो क्या है? चिंता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आज आनंद मनाओ, आज के लिए बंदोबस्त कर दिया है, कल के लिए कल का बंदोबस्त कर दूंगा। हालेलुया। हर दिन क्या रहना हमें? बोलो क्या रहना? हर दिन। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने खुद कहा है ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हर रोज के लिए हमें प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। भजन संहिता में लिखा है मुबारक है यहोवा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। कब उठाता है? एक दिन नहीं उठाता, हर रोज बोझ उठाता है। आप कभी चिंता मत करना। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता, लेकिन एक चिंता करने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। इसलिए हमारा काम चिंता करना नहीं, हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करके विश्वास करना है कल के लिए कल का बंदोबस्त है, परसों के लिए परसों का बंदोबस्त है। मैं तो कहता हूँ ये विश्वास करना चाहिए मेरा कल आज से बेहतर होगा, और मेरा परसों उससे भी बेहतर होगा, और मेरे 1 महीने बाद उससे भी बेहतर होगा, और मेरा हर साल बेहतर होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु कहते हैं पहला सा प्रेम नहीं छोड़ना, पहला सा प्रेम बनाए रखना है, प्रेम में बने रहना है। आपको पता जो रिश्ता होता है ना, वो फेलोशिप की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? क्योंकि फेलोशिप नहीं होगी तो रिश्ता खराब हो जाएगा। हालेलुया। रिश्तेदारियों में अगर आप जाओ ना 10 साल तो क्या होगा? 2 साल नहीं जाओगे तो क्या होगा? अगर किसी से 2 साल नहीं मिलोगे क्या होगा? वो जो प्रेम था क्या पड़ जाएगा? वो फीका पड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने फेलोशिप बनाई है कि हम आपस में भी प्रेम रखें और परमेश्वर से भी प्रेम रखें। हम चर्च पता क्यों आते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठकर उस प्रेम को अपने अंदर रिस्टोर करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करते ही रहे। हमें चेक करना चाहिए कि क्या मेरा प्रेम पहले जैसा है या प्रेम कम पड़ गया, फीका पड़ गया है। एक दिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में। और जब परमेश्वर ने बात किया तो लिखा है परमेश्वर ने, मैं चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, तो उसकी ये कैसे लगाना जरा जल्दी से। हालेलुया, जीसस थैंक यू। कोई पढ़ सकता है? पढ़ो कोई ऊंची आवाज में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? अब यहाँ पे कुछ शब्द आया है इन बातों के पश्चात, तो इसका मतलब कोई ना कोई मतलब है उसका। एक एक शब्द का बाइबल में मतलब है। इन बातों के पश्चात जब अब्राहम चला, उसके पास कोई संतान नहीं था। जब अब्राहम चला, उसके पास कोई भी धन दौलत नहीं था। अब्राहम था, उसके परिवार के लोग थे, और अब्राहम से चला। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? मैं तुम्हें शीश दूंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, है ना। 3-4 वादे थे परमेश्वर के। पहले प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तेरे वंश को वो देश दूंगा। अब इन बातों के पहचान का मतलब अब अब्राहम को वो सारा कुछ मिल गया है जिनका परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आया था, अब नौकरी मिल गई है। अब प्रेम वैसा ही है कि जब प्रेम ठंडा पड़ गया है। कई बार पता क्या होता है, लोग कहते हैं परमेश्वर बच्चे के लिए आते हैं परमेश्वर के भवन में, और जब बच्चा मिल जाता है ना, फिर लोगों को पूछो चर्च क्यों नहीं आते? बच्चा बड़ा छोटा है। होता कि नहीं? तो मुझे बताओ। हम आते हैं नौकरी के लिए, प्रभु हमें हमारे पास नौकरी नहीं आए, प्रार्थना करवाई, नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिलने के बाद लोगों से पूछते चर्च क्यों नहीं आते? वो ना नौकरी, आपको पता है अब जॉब है तो जॉब से टाइम नहीं मिलता। प्रार्थना क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। बाइबल पढ़ते हो? टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? काम ही परमेश्वर ने इतना दे दिया है। जब हम कल यहाँ पे वापस आए ना, तो हम बहुत थके हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए मुझे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो फिर भी प्रार्थना किया। अब अब्राहम के पास सब कुछ है। अब अब्राहम के पास पुत्र भी है, अब अब्राहम के पास धन दौलत भी है। अब अब्राहम उस देश में भी चला गया जो परमेश्वर ने उसको कहा था।
और यहां भी लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहां हूं। क्या कहा उसने? अब्राहम ने अपना कान परमेश्वर और पे भी लगाए रखा। जब परमेश्वर अब्राहम, वो कहता प्रभु मैं हाजिर हूं। इसका मतलब पता क्या है? मैं क्या हूं? हाजिर हूं। प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूं। कहता प्रभु मैं यहां हूं। आगे उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको उस पहाड़ के ऊपर जो मैंने तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। क्या कहा परमेश्वर ने? जो 100 साल के बाद इंतजार, 25 साल इंतजार किया अब्राहम ने इस पुत्र के लिए। अब पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, 11-12 साल का, 15 साल का, 12 साल का, एग्जैक्ट उम्र नहीं लिखी लेकिन मैं विश्वास करता हूं 12 साल का, 13 साल का था पुत्र। अब्राहम पुत्र के साथ खेलता होगा। अब्राहम अब बहुत खुश था। अब तो परमेश्वर ने जो कहा वह सब कुछ मिल गया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अब्राहम इकलौते पुत्र को जिसे तू बहुत प्रेम करता, मुझे बताओ आप सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम करते हो? सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम करते हो? अगर परमेश्वर आपसे वो मांग ले जिससे आप सबसे बढ़कर प्रेम करते हो, बाइबल में पता क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि प्रेम एक एक्शन है, प्रेम एक भावना। हाँ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। कई लोग प्रार्थना भी कर लेंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब बलिदान करने की बारी आएगी ना, बलिदान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मसीहत एक बलिदान का जीवन है। क्या है? बलिदान का जीवन। मसीहत सिर्फ लेना नहीं है, मसीहत देना है। क्या है मसीहत? देना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग सिर्फ कहते हैं मिल जाए बस, मिल जाए बस, मिल जाए बस, मिल जाए बस, मिल जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लेने वाले नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बनाना चाहता हूं। कितने लोग देने वाले बनना चाहते हैं? क्योंकि मसीह का स्वभाव क्या है? देना। लेने वाले बनना चाहते, देने वाले बनना चाहते तो बनो, आपको किसने रोका है? बाइबल में लिखा जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक उसको दे दो, जिसके पास इंतजार मत करना 12 होंगे फिर दूंगा। प्रभु कहता तेरे पास 2 है ना, जिसके पास नहीं उसको एक दे, ये प्रेम है। आपके पास खाना है ना ज्यादा, तो उसको दे दे जिसके पास खाना नहीं है। क्योंकि अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो मुझसे भी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? प्रभु ने कहा छोटे से छोटे दास के साथ अगर तुमने ये किया तो तुमने मेरे साथ किया। छोटे से छोटा दास कौन है? सिर्फ पास्टर ही नहीं है ना, एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को जीवन दिया है, वो भी अब प्रभु का बेटा है। समझ रहे हो? मसीहत क्या है? लेना का देना। आज तो बरकत का प्रचार हो रहा है, बरकत दो, बरकत दे दो, बरकत देगा प्रभु, बरकत देगा प्रभु, बरकत देगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मसीहत में क्या, मुझे बताओ। मैं अभी थोड़े दिन पहले था, एक व्यक्ति से मिला, बड़ी बरकत देती है प्रभु ने, बड़ा बढ़िया कार देता है, बड़ी बढ़िया गड्डी देती है। उसने एक बार भी नहीं ये बोला कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। उसने हमेशा की जिंदगी दी है। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है, मुझे बताओ। सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके प्लॉट। सबसे कीमती चीज क्या है, मुझे बताओ। क्या है कीमती चीज? किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, एक दिन उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। आपके पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक दिन इन सब गाड़ियों को यहीं पे छोड़कर, आपका सोना जो बड़ा संभाल के रखा है तिजोरी के अंदर, है ना, बड़ा संभाल के, पता नहीं लगने देते किसी को, वो एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। आपकी 100 एकड़ जमीन एक दिन आपको छोड़कर जानी पड़ेगी। लेकिन पता क्या है जो सबसे कीमती चीज है? वो है अनंत जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अब देखो, जब परमेश्वर इस कलीसिया से बोल रहे हैं कि तेरा प्रेम ठंडा पड़ गया है, आपको पता प्रेम ठंडा कब पड़ता है?
जब किसी और चीज से प्रेम बढ़ जाता है तब मसीह का प्रेम ठंडा पड़ जाता है ना। प्रभु का वचन कहता है अधर्म के बढ़ने से भी तेरी प्रीत क्या पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। और देखो अब्राहम के अंदर परमेश्वर का प्रेम अभी भी वैसा ही है जैसा 75 साल पहले 25 साल पहले प्रेम था। आज अब्राहम 110 साल का 12 साल हो गया, आज भी अब्राहम परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता है। परमेश्वर ने क्यों परीक्षा की? परमेश्वर कहते हैं मैं देखता हूं ये अपने बच्चे से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, बच्चे से ज्यादा प्रेम करता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। अब परमेश्वर को यह बोलने की क्या जरूरत थी? इकलौते पुत्र को, सीधा भी परमेश्वर बोल सकता था अपने पुत्र को बलिदान कर दे, लेकिन परमेश्वर उसको बड़ा देखो ऐसे उसको बोल रहा है इकलौते पुत्र को जिससे तू बहुत प्रेम करता है, संग लेकर जा मोरिया पहाड़ के ऊपर जाकर उसको मेरे लिए होम बलि करके मेरी आराधना कर। क्योंकि आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है, ये एक्ट ऑफ वर्शिप है। हम जब काम करते हैं, जब हम मसीह के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, वो भी आराधना है ना। जब इतनी दूर से हम यहाँ पे आते हैं, ये भी क्या है? आराधना। यहाँ के गीत गाना सिर्फ आराधना नहीं है। जब परमेश्वर के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर हम देते हैं, वो भी क्या है? आराधना है। जब दुख उठाते हैं, वो क्या है? वो भी आराधना है। अब यहाँ पे सोचकर देखो, जब अब्राहम से परमेश्वर ने बोला हुआ, अब्राहम ने क्या किया? लगाना आगे। अब्राहम सवेरे तड़के उठा। कब उठा? बड़ी सोचने वाली बात है। पुत्र को बलिदान करने जाना इतनी क्या जल्दी है भाई? कौन सा वहां पे है ना, लोग पता कब जाते हैं? चर्च नहीं टाइम पे आते लोग, वहां टाइम पे जाते हैं, यहाँ पे उनको गेहूं मिलेगा। 9 बजे मिलना है डीपू से, लोग 8 बजे लाइन में लग जाएंगे। मुझे सबसे आगे लगना है। सिलेंडर जहां पे मिलना है फ्री में, वहां पे लोग लाइन में पहले लगेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। यहाँ पे सबसे प्यारी चीज परमेश्वर के लिए बलिदान करनी है। और बाइबल बताती है कब उठा अब्राहम? उसने ये नहीं कहा परमेश्वर 2-3 दिन में इससे प्रेम कर लूं, इससे खेल लूं थोड़ा। लिखा है तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। सोचकर देखो, 3 दिन का सफर था, पुत्र संग है, लकड़ियां भी ले ली, गधे पर रख ली है और अब्राहम चल पड़ा है। पता क्यों चल पड़ा? यह भी बताऊंगा आपको आगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन वहां पे वो पहुंचे। अब दूर से उन्होंने देखा वो जो मोरिया पहाड़ था, वहां पे उन्होंने उस पहाड़ को देखा। 3 दिन का मतलब समझते हैं? यीशु मसीह कितने दिन बाद जी उठे थे? किसको कुर्बान किया पिता परमेश्वर ने? अपने इकलौते पुत्र को। यहां पे आप पूरी स्टोरी देख सकते हैं, है ना। इसमें हम मसीह को देख सकते हैं, पिता के प्रेम को देख सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने कहा इकलौते पुत्र को बलिदान कर? और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस लौटते हैं। अब्राहम ने यह कहा अकेला ही आऊंगा? अब्राहम को विश्वास था। पता क्या विश्वास था? इब्रानियों का लेखक कहता है उसे विश्वास था कि परमेश्वर अगर उसे मार भी देंगे, मैं उसको मार भी दूंगा, परमेश्वर उसको जलाकर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। कितनों को होम बलि के बारे में पता है? कभी होम बलि के बारे में पढ़ा आपने? लेवी व्यवस्था में पढ़ लेना होम बलि क्या है। होम बलि होती कि वो मेमने को पहले मारते थे, फिर उसको आग के ऊपर, लकड़ी के लिए उसने उसके ऊपर उसको जलाना था। आप समझो, जब बात को समझोगे ना आप, क्या करना था अब्राहम ने? पहले उसको बलिदान करना था, फिर उसको परमेश्वर को आग पर जलाकर उसको होम बलि करके परमेश्वर को अर्पण करना था। क्या विश्वास था अब्राहम को? उसका विश्वास देखो। उसने कहा मैंने अपने बेटे को मारूंगा, आग पे क्या करूंगा? उसको होम बलि करके परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। क्या बन जाएगा वो? फिर उसके बाद
क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सब बोलो क्या बन जाएगा उसके बाद? जब परमेश्वर उसको जला देगी क्या बन जाएगा वो? जब जला दोगे चीज को क्या बन जाएगा वो? खाक बन जाएगा। अब्राहम ने सोचा, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचकर उसके अंदर जैसे जीवन का श्वास डाल दिया था, वैसे परमेश्वर इसहाक को फिर से रचकर इसके अंदर जीवन का श्वास डालकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। हालेलुया। तीसरे दिन कहता लौट आएंगे। आगे जल्दी से लगाना, सो टाइम जल्दी से बढ़ रहा है। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। किस पर ला दी? क्रूस किसने उठाया था? यीशु मसीह ने अपना क्रूस स्वयं भी उठाया था ना। तो अब लकड़ियां किसके ऊपर है? लकड़ी किसको दिखाती है? क्रूस को दिखाती है। अब इसहाक के ऊपर क्या है? लकड़ी लाद दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। हाँ, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? लगाना आगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय स्वयं ही करेगा। क्या करेगा? स्वयं करेगा। क्या किया परमेश्वर ने? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। कैसे दे दिया? होम बलि करके हमारे लिए चढ़ा दिया। यहां पे देखो अब्राहम कितनी बड़ी बात बोल रहा है, एक प्रोफेसी कर रहा है आने वाले समय के बारे में। परमेश्वर होम बलि का बंदोबस्त क्या करेगा? स्वयं करेगा। एक दिन चेले कहते हैं यीशु से, फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसकी मुक्ति हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इंसान से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कोई इंसान अपनी ताकत से मुक्ति नहीं पा सकता था, लेकिन हमें मुक्ति देने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? खुद उपाय किया। क्या उपाय किया उसने? अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए भेजा। उस पर दंड की आज्ञा दी ताकि हम दंड से क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं, पाप के दंड से मुक्त हो जाएं। यहां पे देखो वो बेटे से कहता है, और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जल्दी से आगे लगाना। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। हाँ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। आगे उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का वह मानता है। अब देखो अब्राहम को साबित करना पड़ा ना परमेश्वर को कि मैं तुझसे बढ़कर प्रेम करता हूं। लेकिन आपको पता नहीं है, जब आप आज्ञाकारिता करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बरकत होती है। क्या कहा अब्राहम को परमेश्वर ने? मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन बरकत के पीछे क्या है? आज्ञाकारिता है। आप वो करते जाएं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है। बरकत की चिंता मत करना, बरकत आपके पीछे पीछे आएगी। हमें बरकत के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमें आज्ञाकारिता के पीछे जाने की जरूरत है। अब आगे लगाना। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से इस झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आगे अब्राहम ने स्थान का नाम यहोवा यिर्रे रखा। क्या रखा? यहोवा क्या करने वाला? यहोवा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? आज आपको क्या चाहिए? जो भी आपको चाहिए वो यहोवा यिर्रे है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो यहोवा यिर्रे है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है।
वो आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? यहोवा यिर्रे, मेरा प्रोवाइड करने वाला। हाँ आगे, फिर यहोवा के दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हाँ आगे, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। क्या करता हूं? अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या करूंगा? निश्चय का मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है अब्राहम अब शक मत करना, मैं गारंटी देता हूं। क्या देता हूं? कि मैं तुझे निश्चय क्या करूंगा? आशीष दूंगा। शपथ खाने का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, शपथ खाने का मतलब क्या होता है? हम कई बार शपथ खाते हो आप लोग? शपथ, प्रभु ने कहा शपथ मत खाना, लेकिन शपथ खाने का मतलब पता क्या होता है? जब हम प्रभु में नहीं थे शपथ खाते थे, मेरी माँ की शपथ, मेरे बाप की शपथ, मेरे बच्चे की शपथ, बाइबल की शपथ, चर्च की शपथ, है ना, मेरे सर की शपथ खाते थे ना। तो शपथ का मतलब होता है कि अगर ये मैं ना करूं तो जिसकी मैं शपथ खा रहा हूं वो क्या हो जाए? मर जाए। क्या हो जाए? मर जाए। परमेश्वर यही बोल रहे अब्राहम से कि अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा ही दूंगा। 6 अध्याय पता क्या लिखा है? वहां पे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, वहां पे लिखा है जब परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को ना देखा शपथ खाने के लिए, तो अपनी ही शपथ खाकर बोला, अब्राहम मैं निश्चय तुझे बरकत दूंगा। निश्चय, समझ रहे हो? बरकत कब पक्की हुई? जब आज्ञाकारिता की गई। और परमेश्वर कहता है निश्चय मैं तुझे और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनको के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का क्या होगा? अधिकारी होगा। अब ये सूरज जो आपने आकाश के तारा और पृथ्वी के जो ये मतलब के जो कण हैं, ये क्या है? ये जो पृथ्वी के कण हैं ये अब्राहम की फिजिकल संतान है। इसहाक से 12 गोत्र, वो सब गोत्र। और ये तारागण जो है ये क्या है? ये उसकी आत्मा का संतान है। जो इसहाक से आया वो पता कौन थे? वो उसकी फिजिकल संतान थी। जितने 12 गोत्र थे, इजरायली थे, यहूदी थे, आज भी इजराइल देश है, वो फिजिकल संतान है अब्राहम की। लेकिन हम अब्राहम की क्या है? हम क्या है अब्राहम की? यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हम पता क्या है? हम अब्राहम की स्पिरिचुअल संतान है, इसलिए हम आशीष के हकदार हैं, है ना। आपको पता है ये लिखा है बाइबल में। मैं चाहता हूँ गलातियों की पुस्तक 3:16 जल्दी से पढ़ना, जल्दी से क्या पढ़ के हम समाप्ति करेंगे। गलातियों के खत 3:16 पढ़ना। गलातियों की, जिस वंश की बात कर रहा था ना अब्राहम से परमेश्वर, वो वंश इसहाक नहीं था। वो वंश पता कौन था? वो वंश मसीह था। क्या था वो वंश? मसीह था। अब पढ़कर देखना, इसहाक, याकूब, आगे पीढ़ी चलती गई चलती गई चलती गई। उस पीढ़ी में से किसने आना था? यीशु मसीह ने आना था। लेकिन स्पिरिचुअल वंश कौन था? यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या बन जाएंगे? अब्राहम की स्पिरिचुअल संतान बन जाएंगे। सो पढ़ना जल्दी से गलातियों की पुस्तक 3। अंत प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वह कौन है? वंश कौन है? मसीह है। इसीलिए लिखा है मत्ती की पुस्तक में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब यीशु मसीह आए, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या है? हम उसकी संतान हैं। हम स्पिरिचुअल संतान है अब्राहम की। और आज ना कुछ करने के कारण नहीं, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम हर प्रकार की आशीष से आशीषित कर दिए गए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं हर प्रकार की आशीष से क्या कर दिया गया हूँ? आशीषित कर दिया गया हूँ। हर प्रकार की आशीष अब हमारी है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अब हमें आशीष के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आशीष ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। इसलिए किसके पीछे जाना है? अब
अब यीशु मसीह के पीछे जाना है, उसकी धार्मिकता के पीछे जाना है, उसके राज्य के पीछे जाना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं सब चीज़ें मिल जाएंगी? कहो सब चीज़ें मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी? नहीं, कुछ कुछ मिलेंगी, गुजारे जोगी। वहाँ पे लिखा है सब चीज़ें मिल जाएंगी। जब हम मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, रास्ते में सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आँखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और हमारे चित्त पर कभी चढ़ी नहीं, वो चीज़ें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। हमें क्या करना? परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें प्रेम को कभी भी ठंडा नहीं पड़ने देना। हमें चेक करते रहना है क्या परमेश्वर से प्रेम करते कि नहीं करते। जब प्रेम ठंडा पड़ जाएगा ना, आपका एक निशानी है उसकी। क्या निशानी है उसकी? आप काम करेंगे लेकिन कुड़कुड़ाएंगे। परमेश्वर के लिए काम करेंगे लेकिन क्या करेंगे? आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए कभी भी आप कुछ करना आपको मुश्किल नहीं लगता। अपने बच्चों के लिए कुछ करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कभी आप बच्चों पर कुड़कुड़ाते नहीं है, तेरे कारण में नौकरी जाना पड़ रहा। कभी कहते हैं आप सुबह? क्यों नहीं कहते? क्योंकि बच्चों से क्या करते हैं आप? प्रेम करते हैं। जब आप प्रेम करेंगे आप एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, लेकिन आप कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु अपने प्रेम को मेरे अंदर स्टोर कर फिर से। अगर मेरे अंदर प्रेम ठंडा पड़ गया है, आज तेरा प्रेम फिर से मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाल। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आज एक बार फिर से अपना प्रेम आपके अंदर नया करने जा रहे हैं। एक दिन पतरस से यीशु मसीह बात करते, पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? कितने लोगों ने पढ़ा है यूहन्ना की पुस्तक में लास्ट में, हे शमौन क्या तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है ना? क्या वो प्रेम करता था कि नहीं करता था? मुझे बताओ। शमौन पतरस क्या प्रेम करता था कि नहीं करता था? लेकिन परमेश्वर फिर क्यों यीशु को पूछ रहे उससे? आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे ना, अब वो मछली पकड़ने चला गया, अपने पुराने धंधे पे वापस। आप पढ़कर देखना यूहन्ना की पुस्तक की किस अध्याय में लिखा है। वहां पे वो कहता है आओ हम मछली पकड़ने। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? तुझे मैं इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन क्या करने चला गया? यीशु मसीह अब क्रूस पे चले गए, है ना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। चेलों से कहता है आओ हम मछलियां पकड़ने। यीशु मसीह से कहते हैं मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू फिर मछली पकड़े। पुराने काम पे वापस नहीं जाना, पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। फिर यीशु कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? सबसे बढ़कर प्रेम? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पता नहीं क्या कह रहा था वो कहता प्रभु मैं तुझसे फिलियो करता हूँ। क्या करता हूँ? फिलियो लव। क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा अभी उनको मिला नहीं था। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप अगापे लव कभी परमेश्वर को कर नहीं पाएंगे। प्रेम करता था लेकिन कौन सा? जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, पतरस भी पीछे पीछे गया क्योंकि प्रेम करता था यीशु से। किसी ने कहा तू भी तो उनके साथ है। वो कहता मैं उसको जानता ही नहीं। जब मुश्किल आएगी ना, अगर प्रेम अगापे नहीं है आप मुकर जाओगे, है ना। फिर किसी ने कहा तू भी तो उनके चेलों में से है। वो शपथ खाने लगा कि मैं उसको जानता ही नहीं। फिर तीसरी बार किसने कहा अरे तेरी बोली तुझे तेरी जाहिर करती है, तू गलीली है, तू भी उसका चेला है। वो कहता मैं उसको जानता ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह पता क्या बोलते पतरस को? पतरस जब तू जवान था ना, जहां तू चाहता था वहां तू जाता था, तेरा वस्त्र तू खुद पहनता था। लेकिन जब तू बुजुर्ग हो जाएगा तब तेरा वस्त्र तुझे कोई पहनाएगा और जहां तू नहीं जाना चाहता वहां तुझे भेजा जाएगा। क्या बोल रहे थे यीशु मसीह? कहते तू कहता था ना मैं तेरे लिए अपनी जान भी दूंगा, लेकिन तूने 3 बार मेरा इनकार कर दिया। पवित्र आत्मा जब आएगा, मेरा प्रेम तेरे हृदय में आएगा, तू मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और आपको पता है जब पतरस का अंत आया, कैसे आया? पतरस को उन्होंने क्रूस पे लटकाना था और बाइबल बताती है पतरस उनसे कहता मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। वो कहते क्या है आखिरी ख्वाहिश? कहता मुझे मेरे प्रभु के जैसे क्रूस पर मत चढ़ाना। मेरे प्रभु को अपने सीधा चढ़ाया था ना, मैं ऐसे योग्य नहीं हूं कि अपने प्रभु की तरह क्रूस पर चढ़ूं, मुझे उल्टा करके क्रूस पर लटकाओ। समझ रहे हो प्रेम क्या है? और वहां पर पतरस इनकार नहीं कर रहा था क्रूस के ऊपर भी, वहां पे प्रचार कर रहा था,
और पता क्या प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह के बिना पापों की मुक्ति नहीं है। और वहां पे वो उल्टा लटका है 3 दिन तक, कहते पतरस उल्टा लटका लगा और प्रचार करता रहा और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। मरते मरते भी 3000 जिंदगियां बचा दी। ये है परमेश्वर का प्रेम। कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से रोक नहीं सकती। एक बड़ा अच्छा गाना है, ना जीवन ना मृत्यु, क्या है गाना आशु? ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्रेम से मुझको अलग। कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता आपसे जैसे यीशु मसीह ने किया है। एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं और कभी भी त्यागूंगा नहीं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। बाइबल में इफिसियों के खत में लिखा है, उसने सिर्फ हमसे प्रेम नहीं किया लेकिन बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया। वो बड़ा प्रेम पता क्या था? अपना एक लौता पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया। मैं जब नया नया आया था ना, तो मैं बहुत रोता था याद करके उस प्रेम को। शुरू के दिनों में मैंने चर्च में एंटर करना, मेरी आंखों में आंसू आ जाने। अभी मैंने चर्च में एंट्री करना और मैंने रोना प्रभु से, प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया? तूने मेरे लिए इतना दुख उठा लिया। मेरी जगह पे तो खड़ा हो गया जहां मैंने खड़ा होना था। यीशु को वो बोल रहे थे तू यहां से उतरा, ऊपर से तू साबित कर तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह चुप रहे। यीशु मसीह चाहते तो ऊपर से नीचे आ सकते थे। कई लोग बोलते हैं ना कि यीशु को क्रूस पर उन्होंने क्यों मार दिया डाला? अगर यीशु परमेश्वर थे तो अपने आप को बचा क्यों नहीं सके? कई लोग बोलते ना सा, तो वो बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को बचा। हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु मन में सोच रहे होंगे मैं तो उतर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन तुम्हें पता नहीं अगर मैं यहाँ से उतर के आ गया नीचे तो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ, इसलिए वो चुप रहा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज उसके प्रेम को अपने हृदय में काम करने दें, उसके प्रेम को अपने अंदर रिस्टोर करें। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम आज मेरे हृदय में एक बार फिर से ताजा कर, उस प्रेम को फ्रेश कर। जो प्रेम ठंडा पड़ गया वो प्रेम फिर से आज एक बार फिर से जाग जाए। मैं चाहता हूँ आए अपने स्थानों पे खड़े हों, हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी समय है, आप चिंता मत करना, आपको जो चाहिए परमेश्वर आपको देंगे।